वैसे तो हमने कई बार सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए देखा है। जब भी कोई हाई कोर्ट कुछ इनअप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करता है या फिर ऑर्डर देने में डिले कर रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा आगे आकर उन्हें करेक्ट करता है और जस्टिस डिलीवरी के प्रोसेस को सही तरीके और एक्सपीडिएट करने के लिए इनकरेज करता है। लेकिन एक ऐसा मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है जिसमें उन्होंने एक हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। ये पूरा मामला जब आप सुनेंगे तो आप भी जरूर हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि कैसे एक हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया है और काफी भारी रिमार्क्स बोले हैं। दरअसल ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस जुलाई 17 के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर पर देखा गया है जो क्रिटिसाइज कर रहा था सुप्रीम कोर्ट को फॉर स्टेइंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय द हाई कोर्ट। हालांकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में वेडनेसडे को सुना जाएगा एक बेंच के सामने जो इंक्लूड करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत एंड ऋषिकेश रॉय और केस टाइटल है इन रेफरेंस टू ऑर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड 17 जुलाई 2024 एंड एंसिलरी इश्यूज। लेकिन उससे पहले आप जरा जान लीजिए कि ऐसा क्या हाई कोर्ट ऑर्डर में कहा गया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट खुद को रोक नहीं पाई है और सुओ मोटो ले लिया है। तो आपको बता दूं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करने वाला एक ऑर्डर पास किया है जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर सवाल उठाता है। ये केस लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर एक सिग्निफिकेंट स्टेट क्रिएट कर रहा है और जुडिशरी के अलग अलग लेवल्स के बीच पावर बैलेंस पे एक नए डायलॉग को जन्म दे रहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ओपनली क्रिटिसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट को फॉर स्टेइंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय द हाई कोर्ट। जस्टिस राजबीर शेरावत ने कहा है देयर इज नो स्कोप फॉर सन्ड्री डायरेक्शन being issued by the Supreme Court to a High Court regarding certain proceedings pending before a High Court। जस्टिस शेरावत ने फर्दर नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को स्टे किया not while hearing an appeal against the order initiating contempt proceedings but while hearing an appeal against the order based on which the contempt proceedings was initiated। जस्टिस शेरावत का क्रिटिक टू फोल्ड था। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइडेंस। उन्होंने सजेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर एक अटेम्प्ट है टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर। ही स्टेटेड seen at a psychological plane this type of order is actuated primarily by two factors. Firstly, a tendency to avoid owning responsibility of the consequences which such an order in all likelihood is bound to produce under a pretense that an order of stay of contempt proceedings does not adversely affect anybody. Second, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ जुरिसडिक्शनल सुप्रीमेसी। जस्टिस शेरावत ने क्रिटिसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट को फॉर ओवरस्टेपिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स। ही स्टेटेड द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इवन एन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ अनकंडीशनल अपील अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक स्टैट्यूट प्रोवाइडिंग फॉर अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट इन स्पेसिफाइड मैटर्स। हाई कोर्ट ने और भी कहा है कि एलिस्ड कंटेम्प्ट कोआ एन ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट पर प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू और प्रोसीड करने की पावर एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट के पास लाई करती है एज पर आर्टिकल 215 ऑफ द Constitution of India and Section 12 of the Contempt of Courts Act। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है एक्सेप्ट इन एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ डिवीजन बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट कन्विक्टिंग अ कंटेम्नर। आगे उन्होंने कहा कि एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से अगर सिंगल जज बेंच द्वारा पास किए गए ऑर्डर की अपील लाई करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती। रेदर इट लाइज बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट और वहाँ भी अपीलेंट कोर्ट की पावर्स वेल डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ स्टेज ऑफ अपील एंड इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर विच द अपीलेंट कोर्ट कुड पास। जस्टिस शेरावत का ऑर्डर न सिर्फ क्रिटिसाइज करता है सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को बल्कि साउंड करता है एक नोट ऑफ कॉशन की तरह फॉर द एपेक्स कोर्ट। उन्होंने एम्फसाइज किया फॉर द नीड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू बी मोर स्पेसिफिक इन इट्स ऑर्डर to avoid unintended legal consequences। उन्होंने रिमार्क किया है saying this in a humble opinion of this court should sound a note of caution even for the Supreme Court to be more specific in causing legal consequences through its order। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के detrimental consequences on judicial officers को हाईलाइट किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल साइट किया है of a stay order in special leave petition जिसका रिजल्ट ये हुआ that it caused a significant delay in granting selection grade और super time scale to about 35% of the Punjab and Haryana superior judiciary। ये डिले एट्रीब्यूट किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द हाई कोर्ट को इंटरप्रेटिंग द सुप्रीम कोर्ट स्टे एज अ डी फैक्टो ऑर्डर स्टेइंग द फाइनल ऑर्डर पास बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। जस्टिस शेरावत ने क्वेश्चन किया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्लाइट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर मैनिंग द सुपीरियर जुडिशरी ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब एंड स्टेट ऑफ हरियाणा। इज इट द हाई कोर्ट और इज इट द सुप्रीम कोर्ट? अ सोल सर्चिंग ऑन दिस एस्पेक्ट बाय द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट may surprise both of them equally। हाई कोर्ट ने आगे कहा है how much drastic and damaging consequences such an order of stay of contempt proceedings can produce may not have occurred to the Supreme Court in its
मोस्ट वाइड इमेजिनेशंस। हाई कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप मल्टीपल टाइम्स क्लैरिफाई किया है कि हाई कोर्ट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट और इसीलिए देयर इज नो स्कोप फॉर सन्डरी डायरेक्शंस बीइंग इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू अ हाई कोर्ट रिगार्डिंग सर्टेन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर अ हाई कोर्ट। जस्टिस शेरावत ने कहा है कि हालांकि जुडिशियल प्रोसेस की सेंसिटिविटी को देखते हुए वो ऑर्डर से बाउंड है and hence the case is adjourned sine die till the SLP is decided by the Supreme Court. उन्होंने ऐड किया, but this may not be always possible for a high court to follow such a course in view of a particular facts and circumstances embedded in a particular case or because of involvement of some statutory provisions. That would be an unfortunate situation which would better be avoided. आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये केस ब्रॉडर implications रखता है for the Indian legal system. ये underscore करता है for the need of clearer guidelines और communication between the different levels of judiciary to ensure कि justice serve हो बिना authority और autonomy of high courts को undermine किए। हाई कोर्ट का बोल्ड स्टांस बिल्कुल बिना प्रेसिडेंट के नहीं है। हिस्टोरिकली कुछ इंस्टांसेस हैं जहां हाई कोर्ट्स ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न्स ओवर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशंस। पहला, कलकत्ता हाई कोर्ट इंसिडेंट। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ऑर्डर को स्टे किया था, जो डिफाई करता था डिवीजन बेंच ऑर्डर को। ये इंसिडेंट अंडरस्कोर करता है ऑनगोइंग टेंशंस बिटवीन मेंटेनिंग जुडिशियल हायरार्की एंड रिस्पेक्टिंग हाई कोर्ट्स ऑटोनॉमी। सेकंड केस इज ऑफ केरला हाई कोर्ट कंटेम्प्ट केस। ये एक और नोटेबल इंस्टांस है जहां केरला हाई कोर्ट ने इनिशिएट किया कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद इट्स ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया, लीडिंग टू सिमिलर कंसर्न्स अबाउट अंडरमाइनिंग हाई कोर्ट्स अथॉरिटी। तीसरा केस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर को सेट असाइड किया जो कोलेजियम और चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी को क्रिटिसाइज कर रहा था। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर वाज ऑथर्ड बाय जस्टिस राकेश कुमार, जो अपने आउटस्पोकन जजमेंट्स के लिए नोन है। ये इंसिडेंट भी एक एग्जांपल है ऑफ हाई कोर्ट्स एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग व्यूज जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के क्रिटिसिज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ओपन अप किया है एक क्रूशियल डायलॉग about the boundaries of judicial authority and importance of maintaining a balanced relationship between Supreme Court and High Courts. जैसे जैसे केस प्रोग्रेस करेगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जुडिशरी कैसे एड्रेस करती है इन कंसर्न्स को और वर्क करती है टुवर्ड्स मोर कोहेसिव एंड रिस्पेक्टफुल जुडिशियल प्रोसेस। ये डेवलपमेंट्स अनडाउटली क्लोजली वॉच किए जाएंगे बाय लीगल एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि ये सेट कर सकती है इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स फॉर फ्यूचर इंटरैक्शंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इस एंटायर सागा ने एम्फसाइज किया है एक डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर और नीड फॉर क्लियर कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन डिफरेंट जुडिशियल एंटिटीज इन इंडिया। ये केस फ्यूचर के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट सेट कर सकता है रिगार्डिंग हाउ जुडिशियल अथॉरिटी और ऑटोनॉमी को बैलेंस किया जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन जस्टिस। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस केस।